हाँ, तो चुलकनी मैथमेटिक्स में हर एक टाइप के स्टूडेंट को स्वागत है। आज का टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सेकेंड चैप्टर पार्ट 2। तो इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 सॉल्व कर चुका हूँ और पार्ट चैप्टर 1 के भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ मैं। तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग कर रहे हैं, आप चाहे तो उसके साथ भी अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, तो आज का सवाल क्या है, तो डी एक्स बाई जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आज का सवाल ये है, तो इस चैप्टर में इस तरीके की इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तीनों फ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा आपको, 1 2 3 फ्रैक्शन, और यहाँ पर इक्वल टू देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो बंगाली में था, तो हिंदी में एक बार मैं बता देना चाहता हूँ और एक बार। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास। तो हम पहला मेथड तो ये है कि आप इन तीनों फ्रैक्शन से किसी भी 2 फ्रैक्शन को ले लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये दोनों फ्रैक्शन ले सकते हो आप, ये दोनों डी एक्स डी वाई का फ्रैक्शन ले सकते हो, उसको सॉल्व करो। और ये भी ले सकते हो, डी वाई डी जेड के फ्रैक्शन ले सकते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये डी एक्स डी जेड का भी फ्रैक्शन ले सकते हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, और एक बात ध्यान रहना चाहिए कि अगर आप ये दोनों फ्रैक्शन ले रहे हो, डी एक्स और डी वाई का फ्रैक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पर ये इसके नीचे में तो कोई भी जेड का फंक्शन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर जेड रहेगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या अगर मान लो आपने ये दोनों फ्रैक्शन लिया, तो डी वाई डी जेड का फ्रैक्शन लिया, तो यहाँ पर कोई भी एक्स का फंक्शन नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि डी वाई डी जेड आप ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्स का फंक्शन ना रहे। तो ये रहेगा एक मेथड। तो आप आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो दूसरा तरीका ऐसा है कि आप मल्टीप्लायर चूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लायर को आप इस तरीके से चूज़ करोगे कि मल्टीप्लायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सम करके 0 आ जाना चाहिए, नहीं तो क्या आ जाना चाहिए, नहीं तो नीचे में जो आया है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, और एक बार बता देता हूँ कि नीचे में जो आया है, ध्यान से समझो, नीचे में जो आया है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाना चाहिए। मान लो नीचे में मल्टीप्लायर एल एम एन तीनों मल्टीप्लायर आपने चूज़ किया और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और उसको प्लस सम करा, ठीक है। तो उसके नीचे में जो आया है, उस नीचे में जो सम करके आपने देखा नीचे में आया एक्स प्लस वाई आया, नीचे में एक्स प्लस वाई आया, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाना चाहिए। तो उसका एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स प्लस डी वाई होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ और एक बार ध्यान से देखिए, घर कर सकते। तो मल्टीप्लायर क्या चूज़ किया आपने, मल्टीप्लायर तो एल इस तरीके के मल्टीप्लायर को चूज़ करेंगे अब, और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और एम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और एम को भी ऊपर नीचे किया, और एन यहाँ पर किया और यहाँ पर किया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करा और सम करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, इस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि यहीं पर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लायर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, देखिए। तो एल को एल एम एन मल्टीप्लायर लिया और उसको इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सम करा, तो देखा आपने कि नीचे में आपका आ गया 0 आ गया, नहीं तो आपने क्या देखा 0 आ गया, तो अच्छी बात है। तो आप उसको ऊपर के जो है, ऊपर जो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड है, तो ये इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, और उसको हम आप इजीली इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं और निकल जाएगा आपका एक इक्वेशन, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको मान लो इस तरीके से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और नीचे में आया एक्स प्लस वाई आया नीचे में, ठीक है, और ऊपर में आया आपका डी एक्स प्लस डी वाई, तो उसका एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव आ गया, तो अगर मान लो ऊपर में है डी एक्स प्लस डी वाई है ऊपर में, आपने मल्टीप्लायर को इस तरीके से चूज़ किया कि ऊपर में ये आया और नीचे में सब कट झट के ये मिला आपको, ठीक है, कट झट के ये मिला। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये सिंपली इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, लॉग ऑफ, ये क्या हो रहा है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ये कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटीग्रेशन हो गया इस, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से,
ठीक है, तो ये हो गया दूसरा मेथड। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 मेथड है, हम 2 मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने दूसरा मेथड चूज़ किया है, मल्टीप्लायर चूज़ किया है। तो मल्टीप्लायर आपको क्या चूज़ करना है, ए ले मैंने बोला था, तो उसके जगह पे एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एक्स वाई माइनस जेड भी हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 1 -1 भी हो सकता है, कोई 1 1 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, हमने चूज़ किया एक्स माइनस वाई माइनस जेड एज ए मल्टीप्लायर। देन हमको क्या मिला, देखो मल्टीप्लायर हमने एक्स चूज़ किया तो ऊपर में यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी एक्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर वाई को, जेहेतु हमने माइनस वाई लिया तो माइनस वाई ऊपर मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर माइनस जेड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। तो हमको क्या मिला, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड मिल गया। और नीचे में जो है कट झट के 0 हो रहा है। आपको देखना है कि नीचे में क्या है और आप कौन सी मल्टीप्लाई चूज़ करेंगे तो आप नीचे में 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पर एक्स है, जेड एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जेड एक्स वाई हो गया और माइनस यहाँ पर माइनस वाई जेड एक्स हो गया, माइनस एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स एक ही बात है वही। तो यहाँ प्लस जेड वाई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर माइनस जेड मल्टीप्लाई करो तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपस में कट जा रहा है और नीचे में 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए यहाँ पर नीचे में 0 आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये ऊपर में जो है ये इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और उसको हम अगर आप इसको इंटीग्रेशन आर पार कर दें तो क्या आएगा आप हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा, इज इक्वल टू C1/2 आएगा। तो ये कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से ये एक ही फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा सबसे, इसके माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1 हो गया 1। तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन हमको लेकर निकालना है। तो और एक सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो नाउ टेक फास्ट टू फ्रैक्शन। ठीक है जी, फास्ट टू, तो ठीक है, तो फास्ट टू फ्रैक्शन हमने लिया है। तो देखो dx बाय ये 2 फ्रैक्शन लिया है। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन मैंने लिया हूँ, दिखाता हूँ किस तरह के इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला था, तो अगर आप ये दोनों dx का dy का फ्रैक्शन ले रहे हो तो नीचे में कोई भी z का फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने के लिए। एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो z है, यहाँ पर z जो z कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर z कैंसिल हो गया, तो ये जो क्रॉस यहाँ पर जो है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ इधर करे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई हो जाएगा। तो इधर हो गया। और यहाँ पर जो है एक्स डी एक्स, इसको तो हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ये वाई डी वाई, इसको भी इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको ये दोनों को इसको हमने इधर ले आया माइनस एक्स डी एक्स करके, और ये जो है एक्स डी वाई इसको इधर लाया। ठीक है, तो ये इधर आ गया तो माइनस होके आ गया, और ये माइनस और ये इधर माइनस कॉमन लेके मैंने एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स करा। तो ये क्या है, ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है, ये एक्स वाई एग्जैक्ट है। ये तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट है किसका, एक्स वाई का एग्जैक्ट है। तो अगर आप इस एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ठीक है, तो डेरिवेटिव एक्स वाई मैंने लिख दिया यहाँ पर। आप इसको हम इंटीग्रेशन आर पार कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन आर पार कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 मिलेगा आपको, C2/2 मिल गया। तो यहाँ से हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू C2 मिल गया हमको। .2 नाम दे रहा हूँ इसको। तो आप देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो एक बार, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस C1 लिख सकते हैं। वो इक्वेशन 1 से यही हम एलिमिनेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस जेड स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 से। तो जेड स्क्वायर प्लस C1 लिख दिया, माइनस 2xy इज इक्वल टू C2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिख कर सकते हैं, तो जेड स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं, और ये C1 को इधर भेज के एक नया कॉन्स्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये .3 नाम दिया 3 नाम। तो ये रह गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशन है और ये इक्वेशन 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ठीक है, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज तक के लिए हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, पार्ट 4 भी है, पार्ट 5 भी है।